एक तरफ बिहार में जहां एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ तो वहीं पर दूसरी तरफ झारखंड से भी एक बड़ी खबर सामने आई। जेएमएम ने पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की जगह ममता बनर्जी की टीएमसी को समर्थन देगी। बंगाल चुनाव पर हेमंत का बड़ा ऐलान। जेएमएम नहीं लड़ेगी चुनाव, ममता को समर्थन देगी जेएमएम। कांग्रेस की उम्मीदों को लगा झटका। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जेएमएम अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। पार्टी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को समर्थन देने का ऐलान किया है। जेएमएम ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने और टीएमसी या कांग्रेस में से किसी एक को समर्थन देने का फैसला पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन पर छोड़ रखा था। शिबू सोरेन ने पार्टी नेताओं से विचार विमर्श कर बंगाल में चुनाव लड़ने की जगह ममता को समर्थन देने का फैसला किया। जेएमएम ने अपने फैसले को लेकर ट्वीट किया, जिसमें लिखा था, पार्टी अध्यक्ष आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के निर्देशानुसार बंगाल में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जेएमएम परिवार आगामी चुनाव में ममता जी के नेतृत्व में टीएमसी को समर्थन देगा। पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है जो सांप्रदायिक ताकत को रोक सके। और इस संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का निर्णय हुआ। नहीं, इस बार हम लोगों ने समर्थन देने का निर्णय लिया है। हम लोग वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे और दीदी को मदद करेंगे। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के मुताबिक जेएमएम के चुनाव लड़ने से ममता को नुकसान हो सकता था, जिसका सीधा फायदा सांप्रदायिक ताकतों को मिलता। ये बात और है कि हेमंत सोरेन के तर्क से बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती। अब का जो राजनीतिक हालात है, ऐसी स्थिति में वहां पर ऐसे ताकतों का स्थापित होना, अगर उसमें कहीं हम भी कारण बन जाएं तो ये सही नहीं होगा और इस वजह से ये निर्णय लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बंगाल चुनाव की आहट सुनते ही जिस तरह से ताल ठोका और मैदान में उतर पड़े, हेमंत सोरेन भी वहां गए, अपने लाल लश्कर के साथ चुनाव अभियान का शुरुआत करने की घोषणा की और ममता बनर्जी की एक डांट पड़ते ही सारे होश इनके ठिकाने आ गए। जब ममता जी ने चुनौती दी इनको कि मैं भी झारखंड में आकर सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी, तो कहीं ना कहीं इनको पुनर्विचार करना पड़ा अपनी सारी चीजों पर और अपने कदम खींच दिए। जेएमएम के फैसले से कांग्रेस की उम्मीदों को जोरदार झटका लगा है। तेजस्वी यादव के बाद हेमंत सोरेन के ऐलान से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को दोहरा सदमा लगा है। सदमा इसीलिए क्योंकि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो वहीं झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। हालांकि कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि ममता को समर्थन देने के साथ साथ हेमंत गठबंधन धर्म भी निभाएंगे। जब हम उनको अपना मुख्यमंत्री मानते हैं और एक गठबंधन के लोग हैं, तो हमारा जो वहां का मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा और जो हम चाहते हैं कि बंगाल में हमारी सरकार बने, तो हमारे लिए उनको प्रचार करने के लिए हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि वो हमारे लिए प्रचार करें। ठीक है, उनका ममता बनर्जी जी से भी एक संबंध है और उस नाते उनको आग्रह किया गया है, तो वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन कांग्रेस जरूर चाहती है कि हेमंत सोरेन जी अगर प्रचार करने की जरूरत हो तो हमारे लिए प्रचार करें। लेकिन आपको इस बात का जवाब देना होगा कि एक तरफ टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ आप यहाँ पर गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, लेकिन इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा ये तीनों बेनकाब हो चुका है, इसलिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं है।
हालांकि हेमंत सोरेन ने अभी ये साफ नहीं किया है कि वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए भी प्रचार करेंगे या नहीं। हालांकि जेएमएम का मानना है कि हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल चुनाव में एक्स फैक्टर साबित होंगे। निश्चित तौर पर अगर चुनाव प्रचार में हेमंत जी जाते हैं बंगाल किसी के भी पक्ष में, तो माहौल कुछ क्षेत्रों में, खास करके जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं झारखंड के, वहाँ जो लोकप्रियता का आलम है, चाहे जो हमारे पार्टी के लोग हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जिनके लिए हमारी पार्टी ने, माननीय हेमंत जी ने, गुरु जी ने लड़ाई लड़ी है, तो निश्चित तौर पर फिजा बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। और हेमंत जी अगर चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो बंगाल का चुनावी माहौल बिल्कुल तरह से बदल जाएगा। और मुझे लगता है कि जिसके पक्ष में भी चले जाएं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उस दल के लिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जिसे हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव का समर्थन हासिल है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जो अपने बलबूते चुनाव में जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन भी जीत का दम भर रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी किसके हाथ लगती है। मदन कुमार सिंह, सी मीडिया, रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है